से जान लेते हैं। सर्वेश, देखिए पिछली बार की तरह का सेम प्रोसेस है, वही सुरक्षा बल की भारी भरकम टीम पहुंची हुई है यहां पर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हम देख रहे हैं जिसमें अतीक अहमद को लेकर आया जाएगा। प्रयागराज में देखिए समय उतना ही लगेगा, 22 से 24 घंटे का समय है जो लगेगा, क्योंकि सड़क मार्ग के माध्यम से इसको लेकर आ रहे हैं। तैयारियां यहां पर क्या की गई हैं, क्योंकि पहुंचना कल सुबह तक ही होगा, तो यहां पर सुरक्षा के क्या बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। इस बात की जानकारी जब लोगों को मिली तो यहाँ भी खलबली मची है। खासतौर पर पुलिस को इस बात की जानकारी थी, क्योंकि पुलिस की टीमें यहाँ पहले ही रवाना हुई थी। पुलिस अपना अंदर खाने तैयारी इस बात की कर रही थी, जेल में तैयारियां की जा रही है। इसके अलावा पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैयार है। चूंकि जिला कोर्ट में पेश करना है अतीक अहमद को, तो वहां भी सुरक्षा का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, क्योंकि कल ही पेश किया जा सकता है और अगर देर होती है तो परसों पेश किया जाएगा। उसकी तैयारी पुलिस की जरूर की गई है, लेकिन इसके साथ ही साथ अब ये बात पूरे शहर में फैल गई है कि अतीक अहमद दोबारा यहाँ पर लाया जा रहा है, तो तमाम लोग भी सक्रिय हो गए, इसलिए पुलिस ज्यादा एक्टिव हो गई है। दूसरी बात यह है कि चूंकि निकाय चुनाव के लिए 4 मई को पहले चरण में प्रयागराज में मतदान होना है, तो आज से यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया, फार्मों के वितरण की प्रक्रिया भी शुरू हुई है, तो उस लिहाज से भी आज से संवेदनशीलता थोड़ी सी बढ़ी है। तो इसलिए भी एक बड़ी चुनौती पुलिस और प्रशासन के लिए बढ़ गई है, चूंकि अतीक अहमद को लाया जा रहा है और अतीक अहमद को उमेश पाल शूटआउट केस में लाया जा रहा है और यहाँ पर उससे पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेगी। तो ये माना जा रहा है कि पुलिस करीब 24 घंटे में यहाँ पर लेकर पहुंचेगी, जिसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस सबसे पहले जुडिशियल कस्टडी रिमांड मंजूर कराएगी, जिसके बाद अपनी कस्टडी में मांगेगी और करीब 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी जा सकती है। और पुलिस की कोशिश यही होगी कि तमाम जो एविडेंसेज हैं उनका वो मिलान करे, क्रॉस एग्जामिनेशन करे और अतीक अहमद से पूछताछ करे, क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आई थी कि अतीक अहमद ने जेल में रहते हुए अपने गुर्गों को और खासतौर पर भाई अशरफ के साथ प्लानिंग की थी और बेटे असद को सीधे तौर पर इशारा किया था कि उमेश पाल को मार देना है, यानी ठिकाने लगाना है, जिसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की भी भूमिका सामने आ रही है। तो इस तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस को तलाशने होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अतीक अहमद से फरार उसकी पत्नी शाइस्ता के बारे में भी पुलिस पूछताछ कर सकती है, क्योंकि शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम है और वो यूपी की दूसरी लेडी डॉन है जिस पर सबसे ज्यादा इनाम घोषित है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि शाइस्ता के बारे में पूछताछ की जा सकती है और तमाम अन्य पहलुओं पर उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़े मामले में भी पुलिस अतीक अहमद से पूछताछ करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अतीक अहमद को लाने के बाद ये भी चर्चाएं हैं कि अशरफ को भी लाया जा सकता है, क्योंकि अशरफ को लाने के लिए भी पहले ही वारंट भी पुलिस इशू करा चुकी है और बरेली जेल पहुंचकर उसे वहां पर दाखिल भी किया जा चुका है, तामील भी कराया जा चुका है, जो कोर्ट की भाषा में कहें। तो इसके बाद अशरफ को लाने की भी प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। जल्द हमें पता चल सकता है कि प्रयागराज की पुलिस वहां भी जा चुकी है, लेकिन फिलहाल यहां पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है। नैनी जेल में अतीक अहमद के रहने की व्यवस्था की जा रही है और उसे कोर्ट में पेश करने के लिए कोर्ट के आसपास भी सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। सर्वेश, प्रयागराज में तो जाहिर तौर पर खलबली मच गई होगी, क्योंकि जैसे ये जानकारी लोगों तक पहुंची होगी कि एक बार फिर से अतीक अहमद जो है साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। और इस बार ये भी खबरें हैं सर्वेश के लंबा समय यहां पर रखा जाएगा पिछली बार की तुलना में। पिछली बार तो कोर्ट में पेशी थी, क्योंकि इस बार आमना सामना ज्यादा करवाया जाएगा इन अपराधियों को। और खासतौर पर जो आप जानकारी दे रहे हैं कि अशरफ को भी बरेली जेल से लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो ये माना जाए कि तमाम जो अपराधी हैं, जो माफिया अतीक अहमद के साथ उसके कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा हर एक अपराध में साथ देते रहे हैं, उनको आमने सामने बिठा के पूछताछ में इस बार जो प्रयागराज में अतीक अहमद को लाने की प्रक्रिया है वो लंबे समय तक चलेगी और ज्यादा समय इसको यहां पर ठहराया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर उमेश पाल शूटआउट केस में जब पुलिस अतीक अहमद को कोर्ट में पेश करेगी तो सबसे पहले इस मामले में उसे जुडिशियल कस्टडी रिमांड मंजूर कराई जाएगी और जुडिशियल कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद पुलिस 14 दिन की पुलिस कस्टडी मांग सकती है। और जब 14 दिन की कस्टडी मांगेगी पुलिस, तो निश्चित तौर पर उसके बाद 14 दिन की कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी। तो इस बार ज्यादा दिनों तक अतीक अहमद को यहाँ पर रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि अतीक अहमद को लेकर विभिन्न जगहों पर पुलिस जा सकती है, पूछताछ कर सकती है। और जिस तरह के माल की बरामदगी हुई थी और जो 5 आरोपी पकड़े गए थे जो अतीक अहमद के गुर्गे बताए जा रहे, उनको भी कस्टडी उनकी मांग कर पुलिस उनका भी आमना सामना करा सकती है और अशरफ का तो करा ही सकती है, क्योंकि बात सामने आई थी अशरफ से भी फोन के जरिए अतीक अहमद बात करता था और उमेश पाल शूटआउट को लेकर दोनों ने मिलकर दिशा निर्देश जारी किए थे। असद को कहा था कि अतीक अहमद ने कहा था कि उमेश पाल को मौत के घाट उतार दो।
तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस बार ज्यादा दिनों तक अतीक अहमद रहेगा, क्योंकि पिछली बार जब उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को लाया गया था, अशरफ को लाया गया था, तो कोर्ट को सजा सुनाया जाना था। लेकिन इस बार पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी और कस्टडी रिमांड पर 14 दिन की जो कस्टडी रिमांड मैक्सिमम हो सकती है। अब ये देखना यह होगा कि कोर्ट 14 दिन की एक साथ रिमांड देती है या फिर 7-7 दिन की 2 बार में रिमांड देती है। तो अब ये देखा जा सकता है कि दोनों बेटे जो क्या रुख रहता है, 10 दिन और नाबालिग है जो जेल में बंद है, उनको लेकर भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की खबरें सामने आ रही हैं। मैं लौटूंगी सर्वेश आपके पास, एक और जानकारी अपने